गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज कंप्यूटर के अंदर जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसके रिगार्डिंग हम आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था। आप लोग सब जानते हैं उसका नाम है CDAC। CDAC का पूरा नाम होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, इसका पूरा नाम होता है। और पुणे महाराष्ट्र के अंदर इसका मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका राइट आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन राइट आंसर है, आप लोगों को याद रखना है। ये काम क्या आता है, OCR जो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर, यानी जो भी यूज़र की जो राइटिंग होती है उसको चेक करने यानी उसको स्कैन करने के काम में आता है। यूज़र की जो राइटिंग होती है उसको स्कैन करने के काम में क्या आता है, OCR आता है, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइन के पेटेंट को क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं, याद रखना। बार कोड BCR आता है, बार कोड BCR, बार कोड रीडर। आप लोग ध्यान रखना, ये एक इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है ना। जो वस्तु के मूल्य, जो भी गुड्स होते हैं यानी वस्तु होते हैं, उनके मूल्य पे जो कोड स्कैन किया जाता है उस समय इसका यूज़ किया जाता है, याद रखना आप लोग सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से सबसे तेज कौन सा है, यानी तेज मेमोरी कौन सी होती है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे तेज मेमोरी है वो रजिस्टर मेमोरी होती है, ठीक है ना। उसके बाद में होती है कैश मेमोरी होती है, याद रखना। कैश मेमोरी का काम क्या होता है, कैश मेमोरी एक मीडिएटर का काम करती है कि मेन मेमोरी से CPU तक पहुंचाने का जो काम करती है वो कैश मेमोरी होती है। वो एक तरह से बफर के रूप में भी कार्य कर सकती है, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो कैश मेमोरी जो होती है वो रजिस्टर के बाद में तेज होती है, सबसे पहला जो आता है वो रजिस्टर मेमोरी होता है। उसके बाद में ये दिया गया है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। अब आपको याद रखना है इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है। प्रिंटर आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस। टच स्क्रीन जो होता है वो कौन सी डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है, याद रखना आपको, ठीक है ना। टच स्क्रीन कौन सी डिवाइस, इनपुट डिवाइस होता है। बहुत बार एग्जाम में आता है टच स्क्रीन, जो हम मोबाइल के ऊपर टच करते हैं वो फिंगरप्रिंट करते हैं वो ही टच स्क्रीन होती है, याद रखना, इनपुट डिवाइस कहलाती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, ये आपको बताया गया है। तो इसको जो है वो डायगोनलिस्ट में मापा जाता है, डायगोनली के अंदर, ठीक है ना, याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। और ये एक जो प्रिंटर है, जो मॉनिटर है, वो एक कौन सी डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सी डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच में इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल की जाती है। आपको याद रखना है जो भी CPU के अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो किसके माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र या ट्रेवल्स की जाती है। तो इनके बस में एक केबल होती है जिसका नाम होता है बस के नाम से, क्या नाम होता है, बस के नाम से आता है, जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, D आंसर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्ड में कौन सा पोर्ट जोड़ा जाता है। तो MIDI एक नाम से एक पोर्ट आता है, ठीक है ना, म्यूजिक इंटरफेस डिजिटल इंटरफेस, ठीक है ना, MIDI के नाम से इसका यूज़ किया जाता है। वो ऐसा होता है जो साउंड कार्ड को जोड़ने के काम में आता है, बहुत पर एग्जाम में आया हुआ है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कंप्यूटर भाषा जो है वो जावा का आविष्कार किसने किया था। तो जावा का आविष्कार जो है वो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा किया गया था। और 1995 के अंदर इसको बनाया गया था। किसने बनाया गया था, सन माइक्रो सिस्टम में एक व्यक्ति था जिनका नाम था जेम्स गोसलिंग, ठीक है। जेम्स गोसलिंग एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने जावा लैंग्वेज का आविष्कार किया था और उनकी जो कंपनी थी वो उसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम,
ठीक है ना। और इसका काम क्या आता है, मोबाइल का सॉफ्टवेयर बनाने के काम में आता है। और क्या काम आता है, कंप्यूटर के वेब पेज होता है ना, इंटरनेट के जो पेजेस होते हैं उनको बनाने के काम में आता है। तो आई होप मैंने आपको कंप्यूटर के अंदर जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने आपको बताया है। आप लोग सभी इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके पास ग्रुप है उन सब में एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितने भी आपके मल्टीमीडिया जो आप जिससे सोशल मीडिया से आप जुड़े रहते हो उन सब पे आप एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर वो हम आपको बताते रहेंगे। और एक बार अगेंस बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा और अपना ज्ञान को बढ़ाया है। इसी तरह के अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें दे सकते हो। धन्यवाद।